हमारे देश में जितने गद्दार हैं वो विश्व में कहीं नहीं है। अगर अभी आज आप उनसे पूछोगे ना, भैया आप ईरान का साथ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कहेंगे भैया जी हमारा कलमा का रिश्ता है। अरे भैया ये पाकिस्तान हमारे पे बम फाड़ रहा था, इससे भी कलमा का है। बांग्लादेश हमारी हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार कर रहा है, गर्दनें काट रहा है हमारे लोगों की, उससे भी कलमा का है। फिर यहाँ पे भाईचारे की मिसाल देना बंद कर दो, या गंगा जमुना तहजीब की बात करना बंद कर दो ना बंद। उसकी तो आप लोग बात ही नहीं करते हो, तो फिर किस चीज़ की बात करते हो। मैं कहता हूँ जब भारत देश खतरे में था, जब भारत के ऊपर मिसाइल फतेह दाग दी थी पाकिस्तान ने, वो फतेह मिसाइल किसने दी थी, वो ईरान ने दी थी पाकिस्तान को। उसने ये देखी थी फतेह मिसाइल ने कि मैं मुसलमान के घर में जाके फटूंगी, हिंदू के घर फटूंगी, सिख के घर फटूंगी या ईसाई के घर फटूंगी, नहीं ना। तब वो नहीं कह सकते थे ईरान या फिलिस्तीन या गाजा वाले कि भैया भारत के मुसलमानों से हमारा कलमे का रिश्ता है, वहाँ पे अगर मिसाइल दागी, वहाँ पे अगर गोली बारूद किया तो हम जंग में भारत के साथ खड़े होंगे। गाजा कभी खड़ा हुआ आज तक के इतिहास में, फिलिस्तीन खड़ा हुआ, ईरान खड़ा हुआ, जितनी इस्लामिक कंट्रियाँ कभी भारत के साथ खड़ी हुई, भारत के साथ खड़ा हुआ रशिया और इजराइल। आज हमारा क्या फर्ज बनता है, नमक हरामी करें, हमारे अंदर वो नहीं है। लेकिन उनका कहना ये है कि हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हमारे कलमे का रिश्ता है, और जो है इजराइल ने उन हमास के लोगों के साथ गलत किया, उनका ये कहना है, इसलिए वो लोग जो है ईरान को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है हमास को समर्थन दे रहा है। कलमे का रिश्ता है तो भारत के अंदर हर एक ट्रेन में बम फाड़ रहा था वो, फिर कबूल करो। लिबर्टी सिनेमा में बम फाड़ रहा था, कबूल करो। सरोजनी नगर मार्केट पालिका के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, ग्वालियर के अंदर, महाराष्ट्र ट्रेन ब्लास्ट, ये सारी जगह, भटिंडा, सारी जगह पे ब्लास्ट हो रहे थे। इन सबको कबूल करो, बहुत अच्छा कर रहा था, और कर उसको फिर आकर के सामने बोलो कि भैया तू और ब्लास्ट कर, क्योंकि तेरा हमारा तो कलमे का रिश्ता है, हम तेरे को कुछ कह ही नहीं सकते। बोलो ना, फिर क्यों छातियां पीटते हो। अभी ईद वाले दिन ये दिल्ली के अंदर एक 9 साल की बच्ची आरसी के साथ बलात्कार किया एक मुसलमान ने, तब आप कह रहे हो योगी मॉडल चाहिए, योगी का बुलडोजर चाहिए, फांसी की मांग कर रहे हो, तब आपको योगी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी खुद की औलाद पे, आपके खुद के खून के ऊपर अत्याचार किया आपके समुदाय के बंदे ने। आज जब वो मोहिब खान एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है, तो आप कहते हो अन्याय हो रहा है, तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आप बताइए इनकी कौन सी बात पे बंदा विश्वास करेगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जब हमारे देश में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया और हमारा साथ देने वाला इजराइल भी था, तो हमें कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि भारत जो है युद्ध में सम्मिलित नहीं होता, एक तरीके से वो निष्पक्ष रहता है। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं कि भारत निष्पक्ष है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि जो है हम इजराइल का सपोर्ट करें? मैडम पूरे विश्व में 198 कंट्रीज हैं, 197 कंट्रीज, मतलब एक इजराइल को हटाऊं तो 197 कंट्रीज क्यों नहीं खड़ी हो रही ईरान के साथ, क्यों नहीं खड़ी हो रही खुल के इजराइल के साथ। आए ना, सिर्फ भारत ने ठेका लिया सबके साथ खड़े होने का और बीच में आने का। भारत को जहां सपोर्ट करना है। जब फिलिस्तीन में खाना पहुंचाना था, उसने उन बच्चों को खाना पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। ईरान, फिलिस्तीन, गाजा हमारे साथ नहीं खड़े हुए। कह सकते थे फिलिस्तीन वाले कि भैया हमारे बच्चों को इन्होंने, भारत वालों ने खाना पहुंचाया है और इस युद्ध की घड़ी में हम भारत के साथ हैं। वो खाना खाने के बाद नमक हरामी कर रहे हैं और आप भारत में कह रहे हो ईरान के साथ खड़े हो, भारत के प्रधानमंत्री। थोड़ी शर्म, थोड़ी लज्जा कुछ है या वो भी खत्म हो गई है? अभी तक तो झंडे उठाने तक ठीक था, अब खाना देने के बाद भी उसने एक बार झूठे मुंह नहीं कहा कि चलिए अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है, वहां पे हमारा कलमा का रिश्ता है, वहां हमारे मुस्लिम भाई भी मारे जा सकते हैं, वहां हमारे हिंदू भाई भी मारे जा सकते हैं, गंगा जमुना तहजीब वाले, हम भारत के साथ खड़े हैं। खड़ा हुआ फिलिस्तीन, गाजा नहीं हुआ ना। ईरान खड़ा हुआ, उल्टा फतेह मिसाइल थी जो उसने दिल्ली में दागी और सिरसा के अंदर उसको हमने निस्ता नाबूद किया। तो बताइए कहाँ से होंगे? कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि शिया और सुन्नी का जो है कन्फ्लिक्ट एक अलग से चल रहा है, क्योंकि अरब देश जो है ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैडम ये शिया सुन्नी से नाम के हो जाते हैं, ये वैसे एक हो जाते हैं। अब यहाँ पे शिया सुन्नी का सपोर्ट कर रहा है, देवबंदी भी कर रहा है, अहमदी भी कर रहा है। ये से देवबंदी, अहमदी, बरेलवी, पसबंदिया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे एक हो जाते हैं। अरे हमारा तो रिश्ता है, हमारा तो रिश्ता है। अबे जिनसे तुम्हारा भारत में रिश्ता उससे तो निकाल लो। क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का रिश्ता निभा देता है पड़ोस में रहते हुए? हमने देखा उसी पे जूता चप्पल बजा रहा होता है। अभी एक मुसलमान यहाँ दुकान खोल ले, दूसरा यहाँ खोल ले, वो अपना एक डब्बा भी यूं रख देगा, उसका उठा के यूं फेंक देता है। यहाँ तो भाईचारा नहीं निभा रहे, यहाँ हिंदुओं के साथ भाईचारा नहीं निभा रहा। मुर्शिदाबाद में 500 लोगों ने पलायन करा, 500 परिवारों ने। निभाते भाईचारा, सड़क पे उतरते और कहते कौन सा माई का लाल पैदा हो गया, जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों की इज्जतें लूटी। यहाँ अपने फ्लाइट पकड़ के थोड़ी ना जाना है बांग्लादेश, थोड़ी ना। ये पश्चिम बंगाल की घटना आपको बता रहा हूँ, गए ना? नहीं गए। आपने तो बता दिया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है। अभी
अभी आप देखेंगे जब ईरान से कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया तो उनका कहना ये था कि डोर टू डोर फ्लाइट नहीं दी, हमें यहाँ लाके फेंक दिया गया है, हमें घर नहीं पहुँचाया, इतनी इतनी बड़ी बात करती थी सरकार। इस तरह की बात भी जो है हमने देखी है। ये मैडम दो मुँहा सांप वाली बात है। जो वहाँ पे थे ईरान में वो कह रहे हैं मोदी जी हमें बचाओ, हमें निकालो, भारत सरकार हमें बचा लो। और जो यहाँ क्या कह रहे हैं हमें ईरान भेजो, हम इजराइल पे हमला करेंगे। बस साइकिल पे जाएगा, प्रोटोकॉल है, हवाई जहाज से जाना पड़ता है। इससे तो अच्छा वहीं पे शहीद हो जाते हैं। तो आए काहे? जबरदस्ती बिठाया था आर्मी ने आपको, प्लेन में बैठिए, जबरदस्ती बिठाया था क्या आपको? वहीं रह लेते, किसी ने रोका था क्या? मतलब इनको पता है क्या है, एहसान फरामोश लेकर के है ना, यहाँ उतर के कह रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट में बस से अच्छी नहीं थी, लग्जरी बस से नहीं थी। अब्दुल्ला से भी कुछ मांग लो, मुख्यमंत्री तो उसको बनाया है, या नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया है कश्मीर का, 5,000 करोड़ का दिया, 1 लाख करोड़ का टूरिज्म वहाँ पर हुआ, चिनाब ब्रिज बना करके दिया, कर्फ्यू से मुक्ति दिलाई तुम्हारे को, 5G तक पहुँचा दिया वहाँ पर, तुम्हारे बच्चों के पालन पोषण के लिए इतना लोग वहाँ पर जा रहे हैं टूरिस्ट प्लेस के माध्यम से, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या लगता है कि इजराइल एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर यहूदी रहते हैं, क्या लगता है उसका सपोर्ट में कौन कौन आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी आएगा, लेकिन अमेरिका अपनी बातों से पलट भी रहा है। मैडम मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जो लोग हैं ना इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं, 20-20 रुपए वाली पेप्सियाँ घेर करके, स्टिंग घेर करके, उन्हें बोलो ये 20-20 रुपए की पेप्सी मत घेरो, जेब में 25,000 का जो फोन है उसको कूड़े में फेंको, उसके अंदर माइक्रो चिप जो लगी है वो इजराइल की बनाई हुई है, घर में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको कूड़े में फेंको, क्योंकि गूगल का जो सह संस्थापक था वो भी यहूदी था। फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप यू बंद करो, इंस्टाग्राम पे रीलें चलाना बंद कर दो, ये कच्चा बादाम पक्का बादाम, क्यों? वो भी यहूदी ने ही बना रखा है, यहूदी है वो, मार्क जुकरबर्ग वो भी यहूदी है। करो ना फिर, बायकॉट करना पूरा। मतलब 25,000 की चीनी फेंकनी महंगी है, 20 रुपए की कोका कोला घेर के बता रहे हैं हम इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं। ये दोगली मानसिकता नहीं है तो क्या है बताइए ना? घेरो, LED घर से उठा के बाहर फेंको, कौन नहीं चाहिए ये हमारे को, ये यहूदियों का बनाया हुआ है, फेंको। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 ये सब इनके हैं, यूट्यूब के अंदर योगदान यहूदियों का है, किस किस को फेंकोगे? यहाँ के कुछ लोगों से मैंने जैसे बात की तो उनका कहना ये भी है कि इजराइल ने जो है ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया, कई बार युद्ध हुआ, इसलिए जो है फ़िलिस्तीन ने पहले जो है आक्रमण किया हमास पर। क्या कहेंगे, ये पूरी जो है सिनेरियो समझ में नहीं आती उन लोगों को, और जो है वो इनडायरेक्टली खून के रिश्ते के बदले, कलमे के बदले जो है उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। मैडम एक बात बताइए, हमास ने, पूरा विश्व जानता है, हमास ने पहले इजराइल के ऊपर हमला किया है, वहाँ की महिलाओं को बंदी बनाया है, और बंदी बनाने के बाद उनको खाना भी नहीं दिया है कोठरी के अंदर, बल्कि जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनकी कोख फाड़ करके उनके बच्चों का मांस, जिगरा उनके आदमियों के मुंह में ठूसा है। ये कोई वंचित नहीं है इस खबर से। तब हमारे को नहीं लगा इंसानियत है देश के अंदर, तब तो इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे थे ये लोग। आज जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, फिलिस्तीन गाजा पे जब कार्रवाई हो रही है, तब ये कह रहे हैं इंसानियत खतरे में आ गई। जब भारत के अंदर ट्रेनें उड़ाई जा रही थी, बम विस्फोट हो रहे थे, तब यहाँ पे बच्चे नहीं मर रहे थे, यहाँ औरतें बेवा नहीं हो रही थी, यहाँ आदमी नहीं मर रहे थे, यहाँ माँ के लाल शहीद नहीं हो रहे थे, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, बाइकआउट करते हैं, बल्कि 5 लाख लड़कियों की शादी कर दी। अभी पता चला हमारे को, जब पता है 47 से हमारा दुश्मन देश है, 48 में उनने हमारे पे हमला किया, POK ले लिया, उसके बाद आप बच्चियों की शादियां कर रहे हो वहाँ पर। कल को उनकी जिंदगी खराब करोगे अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो फिर क्या कहोगे? तो ये कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता जो है, इसको जागरूक करो। बनाना है बिटिया को सोफिया कुरैशी बनाओ, बेटे को बनाना है वीर अब्दुल हमीद बनाओ, बड़े भाई को कुछ बनाना है तो कलाम साहब बनाओ, अफजल, यासीन मलिक, याकुन मैनन और कसाब के नाम से पीछे हटो, क्योंकि तुम्हारे लोगों की वजह से पूरा इस्लाम बदनाम होता है। पूरा इस्लाम खराब नहीं है, अगर वो खराब होता तो कलाम साहब कभी कलाम साहब ना कहलाते, वीर अब्दुल हमीद कभी वीर अब्दुल हमीद ना कहलाते, बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्होंने राम मंदिर के बाहर शनाई बजाई, वो कभी इतने सम्मानीय ना होते हमारे देश के अंदर। तो ये देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। तो सर एक सवाल और था कि जो है ज़मीन को लेकर के बात कही जाती है कि इजराइलियों ने उनकी ज़मीन जो है खरीद ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, इसको लेकर के जो है कन्फ्लिक्ट चला था। अब पाकिस्तान ने भी तो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया ना, उस समय हमारा बुरा वक्त था, भगा दिया। आज भारत ताकतवर है ना, आज भारत चौथे नंबर पे है ना युद्ध सैन्य शक्ति के अंदर, वापसी ले लें, फिर यही छाती पीटेंगे, मार दिया। उसने भी तो भारत की ज़मीन कब्जा करी, हमारे बुजुर्गों की लाशें आई थी ट्रेनों में कटी हुई, भूल नहीं सकते हमारे लोग, ये इतिहास के पन्ने फेंक नहीं सकते हो आप। कितने कटी हुई लाशें आई थी, क्या हम वो दोबारा दोहराएं, दोबारा से कत्लेआम करें? अब इजराइल ने जो ज़मीन तुम्हारी ले ली या तुमने जो इजराइल की ले ली, वो एक इतिहास था, उसको ख़त्म करो। अब तुम जो लड़ रहे हो वो अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए लड़ रहे हो। ईरान जो लड़ रहा है वो परमाणु शक्ति बनने के लिए लड़ रहा है। आज बांग्लादेश का है मेरे को परमाणु बनाना है, भारत कभी इजाज़त नहीं नहीं देगा। तो इजराइल कैसे इजाज़त दे दे ईरान को परमाणु बनना और मेरे को ही ख़त्म कर? कोई अपने आप को ख़त्म करने के लिए
देगा, किसी को शक्ति नहीं देगा। तो इसलिए हमें इजराइल के साथ खड़ा होना है, जो भारत के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा था। देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान का अच्छा दोस्त रहा है शुरू से ही। कोरिया भी रहा है, नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो वो भी रहा है। अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो क्या पाकिस्तान अपना परमाणु बम, हथियार वगैरह जो है ईरान को देगा? क्योंकि ईरान ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। देखिए कोई भी नहीं देगा। देना होता ना, फिलिस्तीन गाजा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब तक दे देते। ईरान तक आने की जरूरत ही ना पड़ती इजराइल को। नहीं, उसने जब परमाणु बम बनाया तो उसने कहा कि मैं 57 मुस्लिम कंट्रियों की हेल्प करूंगा, कभी उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी दूंगा। तो क्या अमेरिका बनाने देगा? आप भारत छोड़िए, आप इजराइल छोड़िए, अमेरिका बनाने देगा? अमेरिका ही तो उनकी सैन्य रक्षा करता है। जितनी सऊदी कंट्रियां हैं 57, उनकी सैन्य रक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका को बेनिफिट है। अमेरिका क्यों चाहेगा इराक परमाणु बना ले और वो मेरे से ऊपर आ जाए? चाहेगा? नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अमेरिका अपनी राजनीति कर रहा है, भारत के मुसलमान बलगला रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम ही सबसे बड़े खलीफा हो गए, हम ही सबसे बड़े वो बलशाली हो गए। अरे जाओ ना फिर निपटो वहाँ पे। तुमसे यहाँ तो निपटा नहीं जाता है, वहाँ निपटोगे। पाकिस्तानी आकर के मार गए, अभी 28 को जाके निपटते पाकिस्तानियों से, दिखाते अपनी देशभक्ति। ईरान जाना है, फिलिस्तीन जाना है, गाजा जाना है। कितना इन्होंने बिस्कुट, चाय और खाने की चीज़ें वहाँ भेजी हैं? किसी एक का बताओ किसी ने भेजी हो तो। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये। ईरान के जो सैन्य कार्रवाई करने वाले खेमई हैं, उन्होंने बोला कि 57 मुस्लिम कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए क्योंकि इजराइल पर अटैक करना है और मिलके जो है अपनी सेना को इकट्ठा करके इजराइल पर हमला करना चाहिए, या फिर जो कोई और अदर कंट्री है जो हमारे ऊपर अटैक करेगा किसी भी 57 मुस्लिम कंट्री पे, तो हम मिलके एक ऐसी सेना का गठन करते हैं कि हम उनसे बदला लें, उनको निस्तनाबूद करें। अंधा क्या मांगे दो आंखें कहावत है। वही हालत ईरान की हो रखी है, वही 57 मुस्लिम कंट्रियों की हो रखी है। उन्हें सिर्फ परमाणु चाहिए, हथियार चाहिए। अरे शांति से रहो ना। जहाँ भी देख लो इंग्लैंड जल रहा है, कौन समुदाय जला रहा है? अभी जा करके देखिए अमेरिका के अंदर वो उसकी जो सिटी जल रही है, लूट रहे हैं, कौन है? ब्रिटेन कौन कर रहा है? आप जा करके देखिए भारत में आतंकवादी घटनाएं कौन करता है आकर के? जितने विदेशों के अंदर फ्रांस जल रहा है, सब कुछ जल रहे हैं, कौन कर रहा है? आप देखिए ना, आप शांति से ना खुद रह रहे हैं ना दूसरों को रहने दे रहे हैं। और आपकी बात है जो अच्छा और सच्चा मुसलमान है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसको भी शक की नज़रों से देखा जाता है। ये तो भारत के 2014 के अंदर जो चेंजेस हुए ना, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो आज एयरपोर्ट पे मुसलमान भी अगर कोई जा रहा है ना, उसके कपड़े नहीं उतारे जा रहे। नहीं तो आपको याद होगा 2013 के अंदर माय नेम इज खान आई थी, शाहरुख खान के एयरपोर्ट पे पैंट उतरवा दी थी। आपको याद होगा, कोई भी मुसलमान जाता था कपड़े उतरवा देता शक की नज़र से। आज क्यों नहीं उतरवा रहे मुसलमानों के? जाके देखो मुसलमान कहाँ नहीं जा रहा। सऊदी मुसलमान जा रहा है, दुबई मुसलमान जा रहा है, कनाडा मुसलमान जा रहा है, इटली मुसलमान जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। क्यों? थप्पा जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट का लगा हुआ है, भारत का लगा हुआ है। यही थप्पा लगाओ पाकिस्तान का, यही थप्पा लगाओ अभी बांग्लादेश का। देखो कपड़े सारे उतरवा देंगे, तुम्हारे जाने भी नहीं देंगे।